गृहस्थी बहुत सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन है। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से रहा जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए गृहस्थ धर्म में, पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे, कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां चार लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भय, अपने लड़का का ब्याह कर लिया, अब कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा दे। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय है, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार राम कृष्ण हरि, एक बार भी नहीं। किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा, ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सब कार्यों को सुव्यवस्थित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं कितने सौभाग्य इनके हैं। मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्रियों, मर गया फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास है। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं जो विरक्त भाव में है, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ हाँ देखो देंगे। एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना 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 का। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने देखा है, कोई चर्चा नहीं। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा तो सुबह सुनो, जल्दी तैयार, ओम दे जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। तन मन धन सब तेरा, सब चिंतन उधर चल रहा है। उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतला है या अपनी ड्यूटी में जाना है। भगवत प्राप्ति चिंतन, गृहांध कूपे। बूढ़ा के घर में जानते हो कैसे होती, छोटा लड़का ला बस उसको डुलाते रहो, माला नहीं लेके बैठे लो। गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा, निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखे, इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। तो उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदा आश्रम सरस्वती जी महाराज आते,
तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है? न रामायण, न गीता, न भागवत, न नाम जप, क्या? कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई। तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होते कि हमको ककारा और मात्राएं सिखा दो, तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता, रामायण, गुरु की पादुका, गंगाजल, ये पादुका का ऐसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी करते। चाहे दिन के 12 बज गए हो 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन खड़े होकर आसपास देकर, थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले, भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। यहां जो कह रहे ग्रहांध कूपे, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब, ना धर्म से मतलब। बोले भागो इस अंधकार कुएं से, भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं, भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए। तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहां जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया, क्यों बताया, क्यों? लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम, काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं। 4 दिन का नाम कीर्तन बैठलवाओ अखंड, 1000, 2000, 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो। हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे संयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। धाम आ गए, यहाँ के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना ले फुला दे, पशु पक्षियों को पवार है, गाय को एक दिन चारा पवा। ये धर्म कार्य करो। लाखों रुपया खर्च करके कहां जा रहे हो संसार को देखने के लिए? भारत जैसी पावन भूमि कहां है? यहां एक से एक ऐसे भजन की वृत्तियां प्रकट हो जाएं, ऐसे धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ऐसे भगवत धाम है। श्रीपाद कह रहे असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, लौटो, एक बार श्रीधाम वृंदावन में आ जाओ। तुम्हारे मोह पास को काटने के लिए समर्थ श्रीधाम वृंदावन सत्संग करा देगा। सत्संग ऐसी कैंची है जो मोह पास का नाश करती है। तुम समझ रहे हो कि हमारा यही कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण करके खूब चाहे जितना पाप कर्म करे, तो श्रीपाद कह रहे निज सर्वनाश करो। अपने आत्म स्वरूप का सर्वनाश करने वाले, तेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि तू जिस पाप कर्म से धन कमा रहा है तो ये तेरा सर्वनाश कर देगा। तू परिवार को अपना सुहृद समझ रहा है, निज जन समझ रहा है, उसके लिए पाप कर रहा है, ये तेरी दुर्गति कर देगा। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, क्या अंतिम इच्छा है? ये जो पुण्य का त्याग करके पाप कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे। ये वृंदावन में
आप सत्संग में सुन रहे हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। पाप कर्म करने पर जो उन्नति प्राप्त होती है, तो जैसे फांसी देने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, जैसे तुम्हारी अंतिम इच्छा है, ये भोग लो इसे। क्यों? तुम्हारे सुकृत अब सब नष्ट हो गए हैं। अब जो तुम्हारे पाप कर्म का फल आने वाला है, सर्वनाश का तांडव होगा। आंख खोल करके समाचारों में और संसार में देख लीजिए, कोई भी रहा न कोकुल रोवन हारा। इतिहास साक्षी, पढ़ के देख लीजिए। प्रगट में वर्तमान समय में, भूतकाल में, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये खूब देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समझी हुई बात कह रहे हैं। पाप कर्म करने वाले की उन्नति का मतलब है अंतिम इच्छा। अब सर्वनाश का तांडव उसके जीवन में होने वाला है, बहुत बुरी तरह उसका सर्वनाश होता है। इसलिए निज सर्वनाश करो। अपना सर्वनाश करने वाले पाप कर्मों को करके स्त्री पुत्र परिवार आदि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तेरी दुर्गति होगी, तेरे परिवार की दुर्गति होगी। इस बात को समझ, धर्म पूर्वक चल, तो गृहस्थ धर्म से ही भगवत प्राप्ति, सबका मंगल हो जाएगा। असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए, अब ये मानव जीवन तेरा व्यर्थ ना जाए। इसलिए कोई तुझे ऐसा भी समझाएगा, ऋण ग्रस्तो यायाम कथमह वृंदावनम हम। देखो, तुम्हें हमारा ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भी जगत के ऋण। तुम कैसे वृंदावन जा सकते हो? कैसे तुम भजन कर सकते हो? कैसे तुम भगवान की आराधना कर सकते हो? नहीं। त्यजेयम व्या वृद्धावगति पितर उदार शिशुकान। देखो, तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, इनको कैसे, देखो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, पत्नी है, इनकी मदगत प्राण, ये तुम पर प्राण न्यौछावर किए, तुम माला लेकर बैठने वाली बात सोचते हो? नहीं नहीं। कथम मां मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान। तुम कैसे अपने निज जनों की याद छोड़कर भगवान की याद कर सकते हो? नहीं। ऐसे फांसता है मोह जाल संसार का। संतासिस्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। ए दुर्बुद्धि, इसमें मत फंस। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि भाग करके बाबा जी बन जाओ। इसका तात्पर्य कह रहे इनके द्वारा मोह जाल में फंसकर पापाचरण मत कर। धर्म के द्वारा अपने, तभी हमका प्रणाम है उनको जो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते हैं, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते हैं। धन्य है उनका जीवन। पापाचरण करके, धन कमा करके सोचते हुए परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संतास लाग्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति कुदी। ऐ दुर्बुद्धि, तेरा नाश हो जाएगा। तू समझ नहीं पा रहा, तो भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन, ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। हे सच्ची मानो, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, तो पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जपक में। राधा नाम मत भूलो। पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे, पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है, खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन, महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल नहीं मानना। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसन कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको तो ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है, तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है, तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं कि भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है। जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है। निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट। वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है।
जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो बोल रहे हैं। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व को। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज जी ने कहा कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 4 करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो चित्त मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष प्रथम उपदेश का पहला अधिकारी। अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहां से अनुभव युक्त भी निकलेगी तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेकर अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन? जिसमें ये 5 बातें हो। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहां केवल जबान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं, जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निधिध्यासन दोनों साथ में, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति दोनों। जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्माणता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है, जो
इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना ये समस्त साधनों और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। तो गृहस्थ धर्म में साधु महात्माओं का सेवन, अतिथि सेवन, जो भी कर्म भगवान को अर्पित किया जाए और धर्म पूर्वक धन कमाया जाए। अधर्म पूर्वक धन कमाकर अपने परिवार का पोषण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। धर्म पूर्वक धन कमाकर अपने परिवार का पोषण करते हुए वो सारे कर्म भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए वो भगवान को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करे, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं। कल चर्चा में सुना था कि 2-3 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को। कुछ अर्थ ऐसा एकत्रित कर लेना चाहिए जो धर्म क्षेत्र के लिए 1000, 2000, 4000 रुपए एकत्रित कर लिए, 1-2 दिन के लिए चले गए, उपवास आदि किया, तीर्थ अवगाहन किया, सत्संग सुना, फिर अपनी गृहस्थी में चले आए। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार चल करके ही मोक्ष पदवी प्राप्त। उसके लिए ये नहीं है कि वो तपस्या का अनुष्ठान करे, वो अमुक का अनुष्ठान करे। वो अपने परिवार पोषण के लिए मेहनत कर रहा है, पर धर्म पूर्वक मेहनत करके अपने परिवार का पोषण और नाम जप जरूर करता रहे। दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे श्राद्ध आते हैं पितर पक्ष में, तो श्राद्ध करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और परम पितर अर्यमा जी हैं। अर्यमा भगवान की विभूति है, भगवान ही अर्यमा पितर रूप में है। श्राद्ध में पवित्र पदार्थ, पवित्र पात्र। अब कैसे श्राद्ध होगा जिनकी रसोई में प्याज, लहसुन, अंडा और मांस बनते हैं? कैसे? ये बड़ा कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, अपवित्र होते जा रहे हैं। क्योंकि सब नई पीढ़ी जो है वो आधुनिक पढ़ाई वाली, आधुनिक, वो सब अपने को उसी में ढाल रहे हैं। जैसा व्यवहार देख रहे हैं उसी के घर में श्राद्ध ठीक माना जाएगा जिसके पात्र पवित्र हैं, स्थान पवित्र है, रसोई पवित्र है। पवित्रता का तो शब्द ही चला गया है। अब कोई बिरला ऐसा होगा जो शौच के वस्त्र पवित्र करे, नहीं तो शौच लगी ऐसे गए, वैसे पहने, वैसे हाथ धोए, बस ऐसे निकल पड़े, पूरा घर अपवित्र, पूरी वस्तुएं अपवित्र। जो भगवद अर्पित देव पूजन, पितृ श्राद्ध आदि करने योग्य ही नहीं रह जाते। जो ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाता है परम पवित्र शुद्ध हविष्यान धर्म के द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर जब साधु महात्माओं वैष्णव जनों को पवाया जाता है तो वो अक्षय फल देने वाला होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। और जब किसी संत को, ब्रह्म ऋषि को निमंत्रण दे दे तो जब तक उसको पवा न दे तब तक अपने परिवार को न पवाए। निमंत्रण दिया है या किसी देवता का पूजन है या किसी ऋषि का निमंत्रण है या पितर तर्पण है या किसी को भी निमंत्रण दिया गया है, तो निमंत्रित व्यक्ति को जब तक भोजन ना पवा दिया जाए तब तक अपने परिवार को भोजन निषेध किया। ये अपने घरों में ये देखते, छोटा बच्चा भी तो रोक दिया जाता था, नहीं, जो राजभोग दोपहर का बन रहा है जिसके लिए निमंत्रण दिया गया है, कोई भी रसोई स्पर्श नहीं करेगा जब तक वो पा नहीं जाएंगे। और वो पा के गए फिर पूरा परिवार